अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो एक कमेंट। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है अंजलि। आजकल फ़्लिपकार्ट पे सेल चल रही है तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी जो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ। जिसमें थी मैंने मंगाई थी कुछ टी शर्ट मंगाई थी। एक टी शर्ट ये है और भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। टी शर्ट ज़्यादा अच्छी हैं। कल मैंने ये मंगाई थी पर कुछ साइज़ थोड़ा छोटा आ गया था तो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंज करके वापस से साइज़ जो साइज़ लगता है वो मैंने मंगा लिया था। अगर आपको लगता है कि ये शॉपिंग अच्छी है, ये ज़्यादा की नहीं, ये पड़ गई थी मुझे शायद 4000 की शॉपिंग पड़ गई थी, जिसमें से 3-4 टी शर्ट थी। एक टी शर्ट ये है, ये पहन के बहुत सुंदर लग रहा था ये वाला टी शर्ट तो। और साथ में यहाँ मेरा बेटा है छोटा वाला, वो बार बार शरारत कर रहा था, सामान उठा उठा के बार बार भाग जाता था। एक है ये लोवर था फ़्लिपकार्ट पे 325 का। ये भी बहुत अच्छा है, पीछे पॉकेट भी है, दोनों साइड पॉकेट है। कपड़ा भी इनका सभी का ही कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। और एक टी शर्ट ये है, ये शायद ये थी 274 की। ये टी शर्ट भी बहुत अच्छा है। इसका कपड़ा ऐसा है जैसे जिम जाते हैं, जिम के लिए बहुत अच्छा है कि जिम में तो ऐसे ही कपड़े की टी शर्ट चलती हैं। मेरे पास इस कपड़े में और भी बहुत सारी टी शर्ट हैं, जिसे जब ये सुबह जिम जाते हैं मेरे हस्बैंड उसी कपड़े की टी शर्ट पहन के जाते हैं। वो जिम के लिए बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। एक टी शर्ट ये था, कुछ कॉलर वाले हैं, कुछ राउंड नेक के हैं। और यहाँ पे था, इसमें थी चप्पलें। ये चप्पल भी अच्छी लग रही थी, पहनने के बाद कलर भी अच्छा लग रहा था और पहन के भी ये बहुत सुंदर लग रही थी। इसका प्राइस तो मुझे अभी कुछ याद नहीं है कि क्या प्राइस था ये। और पीछे से इसका सॉल वगैरह है वो सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा था और सॉफ्ट भी थे, पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। एक है ये जूते, इसका भी कलर सेम मंगा लिया था, जैसे चप्पल थी ऐसे ही जूते मंगा लिए। सॉल वगैरह वो नहीं था जो चलने से टप टप की आवाज़ आती है, काफ़ी अच्छा कपड़ा था उसका भी। शाम के बज रहे थे 3, फास्टर चल रहे हैं नवरात्रों के। तो सुबह चाय पी थी मैंने, 8 बजे के करीब फास्ट खोला था। उसके बीच में कुछ नहीं खाया, लग गई थी भूख। जो मैंने बर्तन धोए थे थोड़ी देर पहले, जो बच्चों ने खाना पीना खाया था स्कूल से आए थे, वो बर्तन मेरे सारे सूख चुके थे। बर्तन मैंने अब लगा रही थी इन्हें टोकरे में, साथ साथ लगा के मैं अपनी रख रही थी यहाँ पे चाय। और मैं अपने लिए सिर्फ 1 कप चाय बना रही थी। चाय के साथ मैंने मंगा लिया था फास्ट का जो मिक्सचर आता है जिसमें मूंगफली वगैरह और नमकीन रहती है, वो वाला मंगा लिए थे मैंने 2 पैकेट। तो पहले तो मैंने चाय के साथ एक ले लिया। कुछ वो नमक वाला भी रहता है, कुछ मीठा भी रहता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। मैंने ले ली थी चाय के। फल फ्रूट तो मैं कुछ खाती नहीं, वैसे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, फल फ्रूट में ले लेती हूँ, पर मेरा फास्ट में खाने का मन कम करता है थोड़ा सा। और सिर्फ मैं चाय ले लेती हूँ, या कोई नमकीन वमकीन लेनी होती है फास्ट की रहती है, या बर्थ के जो आलू के चिप्स होते हैं उन्हें मैं घर में ही बना लेती हूँ। बच्चे हैं, बच्चे ले आते हैं, हमारे घर में सभी फास्ट रखते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। मेरी बहन भी और मतलब उसके बच्चे वगैरह सब रख लेते हैं, और मेरे भी। सिर्फ 2 छोटे बच्चे हैं जो फास्ट हैं, जो अभी नहीं रखते हैं, पर कुछ टाइम बाद जब वो थोड़े से बड़े होंगे तो शायद वो भी हमें देख देख के वो भी फास्ट रखने लगेंगे। अभी थोड़े छोटे हैं। बर्तन मेरे सारे मैंने लगा दिए थे स्टैंड में अपने। और इसका रह गया था ढक्कन कुकर का, वो उस टाइम पे थोड़ा गंदा था, मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैंने नहीं धोया था। कुकर मेरा सूख चुका था। अब मैंने इसकी लीड को साथ साथ कपड़े से पूंछ के, अगर मैं गीला रख देती हूँ ना तो उसमें नमी रह जाती है, साथ के साथ कपड़े से पूंछ के अब मैंने रख दिया। यहाँ ये मेरी मिक्सचर है और इसे मैंने काट के डाल लिया इसमें। चाय मेरी बन चुकी थी, उबल गई थी, अदरक वदरक डाल के अच्छे से पक गई थी हमारी चाय। उसके बाद हम चाय पी के करेंगे शाम के खाने की तैयारी। शाम के खाने में तो ज़्यादातर वही बनता है, आलू बनते हैं हमारे यहाँ, हरी मिर्च भी खा लेते हैं। यह चाय मेरी रेडी हो गई थी। और सब जगह अलग अलग तरह से खाते हैं, जैसे जिसका रहता है। कोई हरी मिर्च नहीं खाता, कोई टमाटर भी नहीं खाता, कहीं कहीं मैंने देखा है कि लाल मिर्च भी खा लेते हैं। जिसका जैसा रहता है अपना वो रहता है, सबका अपना अलग अलग सिस्टम रहता है। जिसके यहाँ जैसे मनाई जाते हैं नवरात्रे क्या, जिसके यहाँ जैसा फेस्टिवल मनाया जाता है वो वैसे ही करते हैं। हमारे यहाँ तो टमाटर और हरी मिर्च ले लेते हैं। यहाँ छोटा वाला बेटा आ गया था, खेल के आ गया था, ऊपर नीचे खेल रहा था। खेलते खेलते आज उसने सुबह छोले भटूरे खाए थे, बाहर से उसके पापा ले आए थे जब बच्चों को स्कूल लेने गए थे। उसने उसे खाने के बाद फिर खाना नहीं खाया। तो टाइम बज रहे थे 5 बज रहे थे, 5 बजने उसने कहा आप मेरे लिए आलू का पराठा बना दो। सुबह जब वो लंच स्कूल गया था मैंने उसके लंच के लिए आलू का पराठा बनाया था। मैंने आलू को आटे के साथ ही कद्दूकस करके आटे में अच्छे से, जब भी मतलब अलग से पिट्ठी नहीं बनाई आलू की, उसी में ही गूँथ लिया था।
और मैंने वो बच्चों के लंच के लिए, मतलब कि दोपहर को स्कूल से आएंगे तो मैंने उनके लिए वो बचा। दिन में आज खाना बना नहीं था, बच्चों को चल रहे हैं टेस्ट, बच्चे आ जाते हैं जल्दी 11 बजे के करीब। तो उन्होंने 11 बजे छोले भटूरे खा के दिन में कुछ नहीं खाया। मैंने 1-2 बार बच्चों से पूछा भी था पर उन्होंने मना कर दिया। फिर जो मेरा आलू वाला आटा बच गया था, शाम को बच्चों ने बोला कि आप पराठे बना दो। तो बच्चे चाय तो पीते नहीं हैं कि चाय से पराठे खा लें, बच्चे लेते हैं। शाम के टाइम था, दिन होता तो मैं उन्हें दही से भी दे देती। तो मैंने उन्हें शाम को जो दूध देना होता है उसी दूध के साथ मैंने इन्हें 2-2 पराठे दे दिए। लड़की मेरी ट्यूशन जा चुकी थी, बड़ा वाला लड़का आने वाला था। फ़िलहाल मैं बना रही थी अपने छोटे वाले बेटे के लिए, उसके लिए मैंने बनाए 2 पराठे। उसे बना के मैं हटी थी, इतने अंदर रूम में गई तो इतने बड़ा वाला बेटा आ चुका था ट्यूशन से, फिर उसके लिए भी बनाए। इन दोनों बच्चों को खाना दे के इसके बाद इन्होंने रात के खाने के लिए कर दिया मना, क्योंकि टाइम ही अब 5:30-6 बजे के करीब हो रहा था कि अब खाना खाने का दोबारा होनी था। दूध और इन्होंने पराठे ले लिए थे। उसके बाद कर रही थी मैं जो भी थोड़े बहुत बर्तन गंदे हो गए थे, इन्हें साथ के साथ धो देते हैं तो ठीक है। अगर ये जमा हो जाते हैं तो बड़े ये भारी से लगते हैं। ज़्यादा नहीं थे, 2-4 बर्तन थे, कुछ पहले के रखे हुए थे, थोड़ी देर पहले भी मैंने साफ़ करे थे। जैसे जैसे बर्तन गंदे होते जाते हैं साथ के साथ, खासकर चकला और बेलन को अगर जितनी बार भी मैं रोटी बनाऊँगी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत आटा लगा रह जाता है चकला बेलन पे तो चींटियाँ आ जाती है। यहाँ मैंने अपने वर्त के आलू उबाल लिए थे। अभी जैसे ठंडे हो जाएंगे, इतने इन्हें ठंडा करने के लिए अंदर रूम में रखूँगी और साथ में मैं कट कर लूँगी अपने टमाटर और हरी मिर्च को। थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है वर्त की सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने इतने आलूओं के लिए मैंने इसी में से ही जो कचौड़ी बनानी थी मुझे कुट्टू के आटे की, 3 आलू इसमें से आधे आधे वो अलग निकाल लिए थे। यहाँ मैं टमाटर प्याज कट करके, हरी मिर्च मैंने ली थी कोई 10-15 तो मैंने ली थी हरी मिर्च, क्योंकि मुझे हमारे यहाँ भी ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ कर रही थी टमाटर अपने कट। टमाटर कट करने के बाद हरी मिर्च काट लेंगे। इतने हमारे आलू ठंडे होंगे, इतने हम उसका सामान काट के कर लेंगे तैयार। हमारे आलू ठंडे हो चुके थे, मैंने छील के वो मैश कर लिए थे अच्छे से। घी चढ़ा लिए थे मैंने कुकर में, क्योंकि हम रिफाइंड में हम सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, फास्ट। और यहाँ पे मैंने अपना जीरा चढ़ाकर टमाटर, हरी मिर्च और नमक, इन सबको अच्छे से भूनने के बाद, सिंपल सब्ज़ी ऐसा कुछ नहीं है, सब फास्ट की ज़्यादातर ऐसी ही सब्ज़ी बनाते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ अलग से कोई मसाला नहीं डालना होता, कोई ग्रेवी नहीं डालनी होती। सिंपल अपने टमाटर, प्याज, आलू डाल दिए और बर्त का नमक डाल दिया, और कुछ तो इसमें डलता ही नहीं। डालना हो तो हरा धनिया डल जाता है और कुछ नहीं। ये हमारे टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए थे और उसके बाद डाल दिए मैंने आलू और डाल दिया हल्का सा, ना ज़्यादा पतली रखी सब्ज़ी ना ज़्यादा गाढ़ी रखी, मीडियम सी ठीक सी सब्ज़ी। 1-2 उबाल में सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो गई थी। मुझे लगाना था कुट्टू का आटा। आटा मैं तभी लगाती हूँ जब मुझे उसकी पूरी या पराठे या रोटी जब भी बनानी हो, क्योंकि ये आटा गेहूं का आटा होता है कि हम पहले से लगा के रख देते हैं, फूलने के लिए सेट हो जाता है। मैंने यहाँ आलू कद्दूकस कर लिए थे और इसमें डाल दिया नमक और डाल देंगे आटा। इसे मैंने हल्का सा थोड़ा सा टाइट लगाया था, क्योंकि ये रखा अपने आप ढीला हो जाता है और फिर ये हाथ से बनता भी नहीं है। और क्योंकि ये वाला आटा तो ऐसा ही तो चकला बेलन पे भी नहीं बनता। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, मैंने देखा है कि इसे पन्नी पे रख के भी बेल देते हैं, पर थोड़ी सी देर लगती है। थोड़ा सा ये रहता है कि हाथ से बना लो तो सही है। यहाँ पे मैं लगा रही थी, बेटा मांग रहा था छाछ। टाइम हो रहे थे 9 बजे के करीब, उसे भूख लग गई दोबारा, छोटे वाले को। मैं बना रही थी बूंदी का रायता, यहाँ मैं लगा रही थी तड़का। आज मेरे साथ एक घटना होती रह गई, बस मैं बाल बची। मैं यहाँ तड़का लगा रही थी देसी घी और लाल मिर्च का। मुझे बूंदी का रायता बनाना था। उसने कहा था कि अभी चाहिए, मैं उससे मना भी कर रही थी। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी तेज़ आंच लग गई। जो मेरे तड़के वाला पैन था उसका हैंडल टूट गया था। यहाँ इसमें तेज़ आंच लगने की वजह से इसमें लग गई आग और मुझे लगाना था तड़का। और ये बार इसमें कटोरी से चिमटा फिसल रहा था। मैंने जैसे तैसे करके इसे डाला जग में। ये मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा था। छोटा वाला बेटा बार आवाज़ दे रहा था, ध्यान भी भटक रहा था। वो ये कि थोड़ी सी लापरवाही हो गई और एकदम से लग गई इसमें आग जग में। बस आज तो हादसा होते होते बच गया। पर यह है कि जब ये धुएं वाला रायता रहता है तड़के वाला, ये पीने में बहुत स्वाद लगता है। पर यह है कि गलती से ही इंसान सीखता है कि आज ये लग गया कि इतनी तेज़ आंच नहीं करनी चाहिए थी, या जब गैस पे काम करो तो बच्चों पे जो ध्यान है उसे ध्यान एक तरफ रखना चाहिए, नहीं कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है।
यहाँ मुझे बनानी थी अपनी कचौड़ियाँ। कचौड़ी बनाने के लिए पहले मैंने बनाई माता रानी की एक छोटी सी, और इसे ताकि मेरे हाथ में ही चिपके ना, मैंने कटोरी में रख लिया था तेल, और यहाँ साथ साथ के मैं बना रही थी कचौड़ियाँ। इससे तेल लगाने से ये है बहुत अच्छी बन जाती है, हाथ में चिपकती भी नहीं है, ना चकले बेलन की किसी की ज़रूरत है, ना पन्नी पे बनाने की ज़रूरत। और 2 मिनट में ये सारी कचौड़ियाँ बन जाती है। नहीं तो हम चकला बेलन पे बनाते हैं। पहले मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी बनाते बनाते सीख ली, मक्के की भी बाजरे की भी। मुझे अब धीरे धीरे अब सबकी आ गई है, इसलिए कुट्टू की बहुत आसान है। यहाँ मैं बना रही थी ये पूरियाँ। पूरी अच्छी बनती हैं ये, इन्हें थोड़ा सा कुरकुरा सा कर दो, सॉफ्ट सी रह जाती है, कम पके तो अंदर से रह जाती है कच्ची। और थोड़ा सा इन्हें तेज़ सेक दो, हल्की टाइट टाइट से हो जाती हैं तो अच्छी लगती हैं। मैंने यहाँ जो मेरे पास हरी मिर्च थी, मैंने बीच में से चीरा लगा के, जब मेरी पूरियाँ सारी उतर गई थी, उसके बाद गैस ऑफ करके मैंने ये सारी हरी मिर्च डाल दी थी। इसे डालने के बाद निकाल कर मैंने इस पे डाल दिया था अपने बर्त का नमक। यहाँ हमने अपनी थाली रेडी कर रहे थे खाना खाने के लिए। ये रख ली मैंने अपनी आलू की सब्ज़ी, ये पूरियाँ, और यहाँ था